वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 8 मई 2026 और 8 मई 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत देश को, और जनगणना भवन से 6 जागरूकता वैन को हरी झंडी, और 2026 IBSF वर्ल्ड बिलियनर्स चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी बैंक, UPSC, SSGD, RS, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, LDC, वनपाल, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कल हमने सबसे पहले 7 मई को क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती? 206। जायद तलवार 2026 नामक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच हुआ? भारत और UAE के बीच में। प्रोजेक्ट कुशा किससे संबंधित है? लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का विकास। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया हजारीबाग। कल हमने ये पढ़ा था। इसके अलावा स्वास्थ्य भारत पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? जगत प्रकाश नड्डा ने। नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? प्रयागराज में। भारतीय रेलवे द्वारा बनाए गए नए 18वें रेलवे जोन दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय होगा विशाखापट्टनम। भारत और किस देश के बीच 5 मई को नई दिल्ली में संयुक्त आयोग की पहली बैठक आयोजित हुई? तो भारत और अल्जीरिया के बीच। ये थे कल के क्वेश्चन का रिवाइज हमने कर लिया। ये हमने कल पढ़ा था पूरी डिटेल के माध्यम से। इसका टेस्ट आपको डेली इस करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज में मिल जाता है। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, PDF का प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से आप अध्ययन कर सकते हो। ये प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज है ना, ये आने वाली CAT अभी RS की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जल्द आ रहा है। CAT है, URO है, इन सभी एग्जाम के लिए ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो जो भी साथी करंट अफेयर्स की तैयारी करें तो डेली इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें और ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें। आपकी राजस्थान पुलिस है या CAT है, RS है, URO है, इन वीडियो का एग्जाम है 2027 के अंदर। तो अभी से आपका करंट पढ़ना वो पड़ेगा। तो डेली, वीकली, मंथली और इस प्रकार की ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, आपका करंट का क्वेश्चन गलत नहीं हो। डेली आपको निरंतर इस क्लास के साथ जुड़ना पड़ेगा। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। 8 मई 2026 आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। भारत 1 व 2 जून 2026 को नई दिल्ली में किस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? गजब का प्रश्न है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, भारत 1 व 2 जून 2026 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कहाँ पर करेगा? नई दिल्ली के अंदर करेगा। कब होगा? 1 व 2 जून 2026 को। एक और बता देता हूँ, और की बार भारत 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा। तो उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन होगा नई दिल्ली के अंदर। देखो, भारत 1 व 2 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन होगा नई दिल्ली में। अपने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी। इन्होंने प्रथम IBCA शिखर सम्मेलन 2026 की वेबसाइट और लोगो का शुभारंभ कर दिया। तो इन्होंने तारीख की घोषणा हो चुकी है। इसके अलावा वेबसाइट और लोगो का शुभारंभ हो गया। इस सम्मेलन में, इस शिखर सम्मेलन की एक प्रचार फिल्म भी जारी की गई। IBCA एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत के अंदर स्थित है। ये पूछा जा सकता है, ये अंतर एक सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियों का संरक्षण करना है, जैसे शेर है, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा। ये 7 बिल्लियां हैं, इनका संरक्षण करना है। तो इसी के अकॉर्डिंग अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। कब होगा? 1 व 2 जून को, और होगा कहाँ पे? नई दिल्ली। ये बड़ी अच्छे तरीके से इसको याद रखना, बढ़िया तरीके से। भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त ने नई दिल्ली से 6 जागरूकता वैन किस अभियान के तहत रवाना की?
ये देखो आपके सामने तस्वीर में कौन है अपने भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना महाआयुक्त हैं महामृत्युंजय नारायण। तो इन्होंने क्या है नई दिल्ली से 6 जागरूकता वैन किस अभियान के तहत रवाना की है। तो इन्होंने जनगणना 2027 पब्लिक आउटरीच अभियान के तहत इन्होंने शुरू कर दी। जनगणना का कोई क्वेश्चन हो करंट में बढ़िया तरीके से बैक पढ़ लेना, क्योंकि पक्का निश्चित तौर से जनगणना का प्रश्न छपेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त ने जनगणना भवन से 6 जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाई है। यह पहल जनगणना 2027 के पब्लिक आउटरीच अभियान के अंतर्गत की गई है। जैसे जनगणना 2027 का पहला चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। इनकी हेलो, ये वर्तमान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में है HLO हेलो कार्य जारी है। कि आपको पता है अभी चरण चल रहा है मकानों की सूचीकरण का, तो उसी के अकॉर्डिंग अब 6 वैने हैं वो क्या है जो हर जगह जाके वो क्या है जागरूकता दिखाएगी। ये अभियान चलेगा। NDMC और छावनी बोर्ड में 15 अप्रैल 2026 को HLO स्वगणना पूरी हो चुकी है। इसके बाद 16 अप्रैल 2026 से प्रगणकों द्वारा घर घर जाकर फील्ड विजिट शुरू की गई और ये फील्ड सर्वेक्षण कार्य 15 मई 2026 तक पूरा हो जाएगा। तो 16 अप्रैल को ये स्टार्ट हुआ और 15 मई को ये जो घर घर जाकर जो फील्ड विजिट है वो पूरा, उसके लिए इन्होंने क्या है 6 वैन को हरी झंडी दिखा दी है यह तरीके से, जो क्या है इस अभियान के अकॉर्डिंग ये कार्य करेगी। ठीक है, याद रखना अच्छे तरीके से जनगणना का प्रश्न। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन होगा नई दिल्ली के अंदर। कब होगा? नई दिल्ली के अंदर लगभग होगा ये 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 के बीच इसकी घोषणा हुई है। एक बार 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 होगा कहाँ पे आयोजन? नई दिल्ली में। टूर्नामेंट 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक त्यागराज स्टेडियम में आयोजित होगा। इसमें 35 से अधिक देशों के खिलाड़ी डालेंगे। ये फिलहाल एक बार आपको ये तारीख याद रखनी है 27 जुलाई से 2 अगस्त। आयोजक रहेगा दिल्ली सरकार और भारतीय टेबल टेनिस महासंघ संयुक्त रूप से इसके अंदर आयोजित रहेंगे। तो दिल्ली का जो त्यागराज स्टेडियम है वहां पे इसका आयोजन होगा 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के, याद रखना अच्छे तरीके से। भारत के दिग्गज क्यू खिलाड़ी सौरव कोठारी ने 2026 IBSF वर्ल्ड बिलियनर्स चैंपियनशिप के फाइनल में किसे हराकर अपना खिताब बरकरार रखा है। ये देखो, इससे पहले लगातार जो पंकज अडवाणी है वो टॉप पे रहते थे, लेकिन अब ये पीछे रहने लगे और अब इनकी जगह सौरव कोठारी है वो चैंपियनशिप जीतने लगे हैं। तो इन्होंने फाइनल के अंदर पंकज अडवाणी को हरा के सौरव कोठारी जी ने, तो इन्होंने 2026 का IBSF वर्ल्ड बिलियनर्स चैंपियनशिप का फाइनल जीता है। तो किसको हराया? पंकज अडवाणी को। भारत के दिग्गज खिलाड़ी सौरव कोठारी ने 2026 IBSF वर्ल्ड बिलियनर्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है। प्रतियोगिता ध्यान रखना कहाँ पे हुई थी? आयरलैंड के कार्लो में आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता का याद रखना आयरलैंड के कार्लो में। फाइनल मुकाबला भारत के 2 शीर्ष खिलाड़ियों के बीच हुआ और कोठारी ने 19 बार के विश्व चैंपियन पंकज अडवाणी को हराया। देखो 19 बार के चैंपियन है, इनको हरा दिया किसने? सौरव कोठारी ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। तो आयोजन कहाँ पे हुआ? आयरलैंड के कार्लो में। दिल्ली के GD जियोनका पब्लिक स्कूल की विज्ञान शिक्षिका सोमा मंडल को 2026 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स में किस क्षेत्र का क्षेत्रीय विजेता घोषित किया गया। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, यह है दिल्ली की एक विज्ञान शिक्षिका सोमा मंडल। इनको 2026 का कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड मिला है। किस क्षेत्र का क्षेत्रीय विजेता घोषित किया? इसको मिला है दक्षिणी एशिया का। नंबर बी, किसमें? दक्षिणी एशिया क्षेत्र का क्षेत्रीय विजेता इनको घोषित किया गया। इनका नाम याद रखना, शिक्षिका है सोमा मंडल। देखो, दिल्ली के GD जियोनका पब्लिक स्कूल की विज्ञान शिक्षिका सोमा मंडल को 2026 का कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स में दक्षिण एशिया क्षेत्र का क्षेत्रीय विजेता इनको घोषित किया गया। अवार्ड मिला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड असेसमेंट द्वारा इनको अवार्ड दिया गया। इसलिए इन्होंने जलवायु शिक्षा के प्रति उनके समर्पण के लिए किया गया। इनका कार्य याद रखना भी किसके लिए मिला? उन्होंने जलवायु शिक्षा के प्रति इनका समर्पण था, तो इसलिए इनको है शिक्षिका है सोमा मंडल, जिनको कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केरल विधानसभा चुनाव 2026 में कितनी सीटें जीती? लगभग 2 राज्यों के बारे में पढ़ लिया। आज 3 नंबर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। केरल विधानसभा के अंदर कांग्रेस की सीटें आई है, तो आप कितनी आ चुकी है? 63। याद रखना, एक एक सीट हम डेली, एक एक विधानसभा चुनाव के बारे में डेली पढ़ेंगे। केरल विधानसभा सीटें कितनी है? 140 विधानसभा सीटें। याद रखना, 2 अप्रैल 2026 को केरल में विधानसभा चुनाव हुए और वोटों की गिनती हुई थी 4 मई को। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वोट जीते थे कांग्रेस ने, इसके अंदर 63 सीटें हासिल की है। दूसरा स्थान रहा था मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का, जिन्होंने 25 से 26 सीटें जीती है। ठीक है, गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने की सरकार है यहाँ पे केरल के अंदर। अन्य प्रमुख है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें जीती और यहाँ पे भाजपा को 3 है। ये देखो, कहीं की भाजपा को तो बिल्कुल ही कम सीटें मिली, सिर्फ 3 ही सीटें मिली है, और मुस्लिम जो लीग है वहाँ पे उनको 22 सीटें मिली, और सबसे ज़्यादा कांग्रेस को 63 सीटें मिली है। विधानसभा सीटें आपको याद रखनी, केरल में 140। फ्रूट होराइजन 2026 कार्यक्रम किस शहर में आयोजित हुआ है? फ्रूट होराइजन 2026, ये देखो आपके सामने तस्वीर में, अभी ताज़ा हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये अभी गए थे लखनऊ, तो वहाँ पे क्या है, उन्होंने इस कार्यक्रम के अंदर भाग लिया था। लखनऊ के अंदर फ्रूट होराइजन 2026 कार्यक्रम के अंदर भाग लिया था। ठीक है, यानी कि बागवानी एक संस्था है, उसके अंदर भाग लिया था। तो फ्रूट होराइजन 2026 का कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में हुआ। आयोजन स्थल ICR केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के अंदर कार्यक्रम का आयोजन हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पे सहभागिता की थी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को प्रीमियम फल उत्पादन और निर्यात का बड़ा हब बनाने पर इन्होंने जोर दिया। मंत्री जी ने कहा भी केवल अधिक उत्पादन पर्याप्त नहीं है, भारत को वैश्विक फल बाजार में मजबूत पहचान दिलाने के लिए गुणवत्ता, सेल्फ लाइफ, प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स और निर्यात मानकों पर गंभीरता से काम पड़ेगा। तो ये गंभीरता से काम पड़ेगा, लेकिन स्केल क्या है, उन्होंने कहा भी केवल अधिक उत्पादन प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है, भी हम इसको प्रीमियम फल उत्पादन और निर्यात का बड़ा हब बनाएंगे, वो उत्तर प्रदेश। ये अभी फ्रूट होराइजन 2026 कार्यक्रम लखनऊ के अंदर किया गया। नई दिल्ली में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? नई दिल्ली में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है, ध्यान रखना, किसने? हमारे जो CDS हैं जनरल अनिल चौहान, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। कहाँ पे? नई दिल्ली के। वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ना CDS जनरल अनिल चौहान, इन्होंने नई दिल्ली के अंदर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है, 5 मई को नई दिल्ली में मानेकशा सेंटर में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का विषय था ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन, तो तंत्रिका सीमाओं का विस्तार और इसके रणनीतिक निहितार्थ, ये इसका मुख्य विषय था। उद्घाटन जनरल अनिल चौहान ने किया। कार्यक्रम का मुख्य फोकस रक्षा क्षेत्र में मानव और मशीन के बीच एक है रहना है। तो आपको पता है, धीरे धीरे हर क्षेत्र के अंदर टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है वो बढ़ रहा है, डिजिटल तरीके का जमाना आ रहा है, सब डिजिटल तरीके से किया जा रहा है। तो ये अलग अलग जो सम्मेलन है, कोई भी आयोजन वगैरह होते हैं, सब होता है। कृषि के क्षेत्र में भी देख लो आप, तो लगभग हर क्षेत्र में डिजिटल तरीके से कार्य किया जा रहा है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। केंद्रीय संचार और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 6 मई 2026 को पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलोंग में इंडिया पोस्ट के 100वें NJN डाकघर का वर्चुअली माध्यम से उद्घाटन स्थान याद रखना, शिलोंग के अंदर इंडिया पोस्ट के 100वें NJN का डाकघर का वर्चुअली उद्घाटन। DRDO ने नई दिल्ली के बुराड़ी मैदान में रासायनिक, जैविक और रेडियोलॉजिकल और परमाणु क्षेत्र प्रशिक्षण प्रदर्शन का केंद्र का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना का नौकायन प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी 4 मई 2026 को कैप वर्डे के साओ विसेंट द्वीप पर मिंडोलो बंदरगाह पर पहुंच चुका। 10 महीने है, तो ये अभी 4 मई को सुदर्शनी है, वो कहाँ पे? कैप वर्डे के साओ विसेंट स्थित पर मिंडेलो बंदरगाह पर पहुंच चुका। ये आपको ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? 2026 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 157वां। सारे विद्यार्थी ने बड़े गजब के जवाब दिए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू,
2026 का पुलित्जर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये मिला है, इसमें बताना है आपको किन दोनों को मिला है। रविशंकर अंजलि मेहता, RK आनंद, सुपर्णा शर्मा, विनोद दुआ और बरखा दत्त, और सौरभ शुक्ला और निखिल का जवाब आपको कमेंट करना है। और यस्टर डोज अपनी क्या थी, पॉलिटिकल चल रही थी। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की बर्खास्ती और निलंबन का प्रावधान है 317 में। राजस्थान महिला आयोग अधिनियम 1999 की किस धारा में नियुक्ति का उल्लेख है? धारा 3 में। राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? टेकराम भसीन। याद रखना, ऐसे लोकायुक्त जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, DB गुप्ता। ये बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, चारों के चारों। बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये देखो बहुत हमने। अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज। उच्च शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और उपासना उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति को हटाने वाले महाभियोग प्रस्ताव पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है या नहीं, ये बताना है। भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया। ऐसे व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश व लोकसभा अध्यक्ष दोनों पदों पर रहे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किन किन के चुनाव करवाए जाते हैं? ये पांचों जवाब आपको कमेंट बॉक्स, इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आपकी लगभग, मेरे साथ पढ़ोगे तो डेली आपकी पॉलिटिकल का करंट के 4 से 5 क्वेश्चन डेली रिवीजन है। अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो। ये करंट अफेयर्स की अपनी बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है, फर्स्ट ग्रेड की, ठीक है। और 1 2.0 इसकी आज क्लास आएगी नानक क्लासेस पर, चर्चित व्यक्तियों की। शाम को 5 बजे आप जुड़ना मत भूलिए, ठीक है। उस क्लास से जरूर आप जुड़ें। कुल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। सेकंड ग्रेड शिक्षक PT, थर्ड ग्रेड है, LDC है, CET, इन सब की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आपको लगातार टेस्ट को दिए जा रहे हैं। तो साथ ही करेंगे वीडियो को जाते लाइक शेयर, डेली ये करंट अफेयर्स की ही रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।